हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं ना, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है आपका। 100% यहाँ से क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन आप इनको छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि आप पंक्तियाँ कितनी याद करोगे, याद नहीं रह पाती। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो 70-80% छात्र इन क्वेश्चनों को याद ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जो यही क्वेश्चन होते हैं वही आपको रैंक में लेकर के आते हैं। जो कोई नहीं पढ़ता वो आप पढ़ो, और इस टॉपिक को मैं बिल्कुल हलवा बना करके लेकर आया हूँ आपके लिए। पहले हम इसका थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, यानी ट्रिक पढ़ेंगे। इसको मैं ट्रिक नहीं बोलूंगा, मैं इसको क्या बोलूंगा, ये एक माइंड मैप है जो आपके दिमाग में छापूंगा मैं अच्छी तरह से। उसके बाद कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है, उनके जवाब मेरा वादा है वीडियो को अंत तक देखो, आप खुद से दोगे और ये टॉपिक हमेशा के लिए आपका खत्म कर दिया जाएगा। कभी जिंदगी में इसमें से समस्या नहीं होगी। प्रसिद्ध इसमें मैंने पंक्ति ली है, क्योंकि आप अपना सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि हिंदी की प्रसिद्ध पंक्तियां, प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध कविताएं, ये सब। तो इसमें से मैंने प्रसिद्ध लिया बिना देरी की। इसमें 70+ है आपकी, और इसी में से आपके एग्जाम्स में आ जाएगी। सभी लेखक जो इंपोर्टेंट थे वो मैंने लिए हैं, बिना देर के देख लेते हैं। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो और डाली है, जो मैंने वीडियो डाली हुई है एक पत्र और पत्रिकाओं की, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विद्यापति के बारे में। हम सबसे पहले विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां पढ़ेंगे, और यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले इनकी पंक्ति जो है वो देख लेते हैं। ये है, देसिल बैना सब जन मिठा, तय तैसन जप ओ अवहट्टा। एक बात बता दूं, विद्यापति जी थे अवहट भाषा के कवि थे ये। अवहट के बाद है कीर्तिलता और कीर्तिपता का, इनकी दो जो रचनाएं हैं वो अवहट में ही लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। दूसरी इनकी पंक्ति है कि माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा। मैंने जो ये उठाया ना, एक कीवर्ड है, ये आपको मिलेंगे मिलेंगे पक्का। तो बिना देरी की अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। माइंड मैप है, आपको पता चलेगा कैसे। ये आपको याद रखना ना कि यदि अब हटे विद्या से तो परिणाम निराश कर देगा। भाई, आप पढ़ाई कर रहे थे तो किसी ने कहा कि यदि अब तुम हट गए ना विद्या से, अब तुमने अगर पढ़ना छोड़ दिया, यदि आप विद्या से हट गए, तो परिणाम जो आपको निराश कर देगा 100%। फिर परिणाम निराशाजनक ही आएगा। यदि आप हट गए विद्या से तो परिणाम निराशाजनक ही आएगा, परिणाम आपको निराश ही कर देगा। तो अब हटे, अब हटे से हो गया आपका अब हट्टा। समझ में आ गया? ये जरूर आएगा उसमें। विद्या से आपका हो गया ये विद्यापति, जो आपके लेखक हैं। परिणाम निराश कर देगा, यानी परिणाम निराश, ये इसमें आपका कीवर्ड है। यही तो आपको ढूंढने, और पंक्ति कंप्लीट आपकी हो जाएगी। आप याद तो कर नहीं सकते भाई, याद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, केवल समझ सकते हो कीवर्ड से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम अमीर खुसरो की बहुत सारी पंक्तियां हैं जो मैं ले रहा हूं अमीर खुसरो की, और इसमें से ही आपकी मिल जाएगी। अब पहला देख लेते हैं, इनकी पंक्तियां है, गोरी सोवे सेज पे मुख पर डाले केस। इस पंक्ति में लास्ट में खुसरो का नाम भी आता है, इसीलिए ये पंक्ति आधी देता है जो एग्जामिनर है, क्योंकि वो फिर खुसरो पता चल जाएगा आपको। दूसरी है, छाप तिलक सब छीनी रे। तीसरी इनकी पंक्ति है कि बड़ी कठिन है डगरपन घट की। फिर चौथी पंक्ति है कि मेरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल। फिर है पांचवी की, एक नार पिया को भानी तनवा को सरगा जो पानी। फिर है, काहे लगाए छतिया नैना बनाए बतिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको इनको अपने दिलो दिमाग दिल में तो नहीं रखना। और मेरा किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब को, ये मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को परेशान करूं या किसी के बारे में गलत बोलूं। ऐसा कुछ नहीं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। बस ये एक ट्रिक है, इसलिए इसको दिल पर न लेना, खाली ट्रिक के लिए ही सोचना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक। ठीक है, तो अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि अमीर जो आदमी होते हैं वो मुख पर केस डालकर, माथे पर तिलक छापकर पनघट की ओर निकला। अच्छा, मैं बताता हूँ आसान भाषा में कि एक अमीर आदमी था। वो अमीर आदमी था, अपने मुंह पे, यानी मुख पर केस, यानी अपने बाल डाले उसने, और माथे पे लगाए तिलक। उसे पूरा का पूरा छाप दिया तिलक, और पनघट की ओर निकल पड़ा। कहाँ की ओर? पनघट की ओर निकल पड़ा। वहां पर एक उसे नवनेरी गुलाल लिए खड़ी थी। वहां एक नई नवेली कह सकते हैं, या एक नवलेरी गुलाल लिए खड़ी थी, जो उसके मन को भा गई। किसके? अमीर आदमी के मन को भा गई।
और उससे बोला, अमीर खुसरो तो क्या थे, गजल शायर थे, तो उसने कहा कि काहे लगाए छतिया नैना बनाए बतिया, काहे लगाए छतिया नैना बनाए बतिया। तो दोबारा सुनो इसको। एक अमीर आदमी था, एक अमीर आदमी था, अपने मुख पे केस डाले उसने, जुल्फे बिखराई, मतलब निकल पड़ा पनघट की ओर, और तिलक लगाया माथे पे, पनघट की ओर निकल पड़ा। वहां पे उसको एक गुलाल लिए खड़ी थी, एक नई नवेली औरत थी, कुछ भी कह लो। वो गुलाल लिए खड़ी थी, उसके मन को भा गई वो, उसके मन को जैसे भा गई, तुरंत उसने एक शायरी बोली। अमीर खुसरो के बारे में आप जानते हैं, कासगंज पटियाली में जन्म हुआ था, और ये शायर भी थे, सितार तबला खड़ी बोली के आविष्कारक भी थे। और उन्होंने कहा कि काहे लगाए छतिया नैना बनाए बतिया। भाई ये तो आपको याद रखना, इतना मैं आपको बता दिया। तो गोरे मुख पर डाले केस से आपका हो जाएगा ये वाला। अमीर से मतलब अमीर खुसरो, आपको ये भी परेशानी नहीं करनी कि ये कौन सा राइटर की है। और मुख पर डाले केस से हो गया। माथे पर तिलक छाप कर, छाप तिलक, ये आपका इससे हो जाएगा छाप तिलक। फिर है पनघट की ओर निकला, पनघट की ओर निकला, पनघट की ओर तो बड़ी कठिन है डगर पनघट की, तो ये पनघट आ गया इसमें। वहां एक नवरेली गुलाल लिए खड़ी थी, ये रहा नवलेरा भयो है गुलाल। तो ये आपको कीवर्ड है एक तरह से पकड़ने, बस दिख जाए तो तुरंत लगा दो। जो उसके मन को भा गई, तो एक नार पिया को भानी, मन को भा गई ना, उसके पिया को भाने हो गया। बोला काहे लगाए छतिया नैना बनाए बतिया, ये तो बिल्कुल आपका सेम 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 है, ये आपका बिल्कुल तिया तिया, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो अमीर खुसरो की ये सारी पंक्तियां हैं, और यही इंपॉर्टेंट है, और यहीं से पूछी जाती है, बार बार रिपीट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कबीरदास जी की फेमस होती है पंक्तियां। अब इनको हम बहुत आसानी से करेंगे। ये आपको देखने में लंबी लग रही होगी, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा ना तुरंत समझ जाओगे। ये तो मैं चाहता इनको बता भी देता, लेकिन मैं इसलिए लिख दी ताकि आप कोई इसका स्क्रीनशॉट लो या इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं और आपके फिर दिमाग से निकल जाए, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेते रहो। तो इसमें पहला ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी है। फिर दशरथ सु तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। तुम जिन गानी गीत यह निज ब्रह्म विचार, माया महा ठगनी हम जानी। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पानी विच मीन प्यासी मोहि सुन आवे हासी। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ के करीब इनकी कबीरदास जी की है, तो हम सारी की सारी देख लेते हैं कैसे। तो जो कबीर कह रहे हैं, उनसे कहा गया कि कबीर, कबीर ढाई अक्षर पढ़ लोगे, कबीर से कहा गया कि कबीर अगर तुम ढाई अक्षर पढ़ लोगे तो ज्ञान की आंधी आ जाएगी। अगर तुम कबीर तुम ढाई अक्षर पढ़ लोगे तो ज्ञान की आंधी आ जाएगी, और लोग जब तुम्हारे अंदर ज्ञान की आंधी आ जाएगी तो लोग बखान करेंगे तुम्हारा, लोग बखान करेंगे तुम्हारा, और जो कहोगे तुम वो ब्रह्म विचार बन जाएगा। भाई कबीर को कहा कि अगर तुम ढाई अक्षर पढ़ लोगे तो ज्ञान की ऐसी आंधी आएगी कि लोग तुम्हारा बखान करेंगे, और तुम जो भी कह दोगे वो ब्रह्म विचार बन जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त एक याद रख लेना, माया से दूर रहना वो तुम्हें ठग लेगी। माया से दूर रहना, मोह माया से दूर रहना वो ठग लेगी। अब जाओ तुम, एक काम करो, अब जाओ गुरु गोविंद के पैर छूकर, जो गुरु गोविंद हैं उनके पैर छूकर नल से पानी भर दो सरोवर में, क्योंकि मीन प्यासी है। उनके गुरु जी थे कबीर के, वो कह रहे हैं रामानंद जी कि कबीर ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लोगे ना तो ज्ञान की ऐसी आंधी आएगी, ऐसी आंधी आ जाएगी कि लोग तुम्हारा बखान करेंगे, तुम्हारा बखान करेंगे, और जब तुम जो भी कह दोगे ना वो ब्रह्म विचार बन जाएगा। लेकिन माया से दूर रहना वो तुम्हें ठग लेगी, इस बात का याद रख लेना। अब जाओ अपने गुरु जो गोविंद हैं उनके पैर छू लो, और नल से पानी भर दो सरोवर में, क्योंकि मीन प्यासी है, सरोवर में जो मीन है वो प्यासी है, नल में पानी भर दो। तो ये समझ में आ गया, आसान भाषा में आपको मैंने समझाया। अब ढाई अक्षर प्रेम का तो ढाई अक्षर आपका हो गया ये, कबीर से कबीरदास। ज्ञान की आंधी का मतलब होता है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ये आपका कीवर्ड हो गया मेस्ट। लोग बखान करेंगे तुम्हारा, तो लोक बखाना यही तो ढूंढना आपको, और जो करोगे ब्रह्म विचार बन जाएगा। ब्रह्म विचार क्या आ गया, ब्रह्म विचार, समझे। लेकिन माया से दूर रहना वो ठग लेनी, तो है माया महा ठगनी, समझे। फिर नेक्स्ट आता है कि अब जाओ गुरु गोविंद के पैर छुओ, तो गुरु गोविंद दो खड़े आ गए ना। फिर छूकर नल से पानी भर दो, पैर छूकर नल से पानी भर दो, नलनी तू सरोवर पानी, नल सी सरोवर पानी, सरोवर में पानी भर दो, मीन प्यासी है, पानी विच मीन प्यासी। हो गई आपको। आपको एक मैं कहूं कि एक कहानी की तरह याद रख लेना। मैं कह रहा हूं कि कबीर
अगर तुम 2.5 अक्षर पढ़ लोगे ना तो ज्ञान की ऐसी आंधी आएगी कि लोग तुम्हारा बखान करेंगे और तुम जो भी बोल दोगे ब्रह्म विचार बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रख लेना, माया से दूर रहना, वो तुम्हें ठग लेगी भाई। अब जाओ तुरंत के तुरंत और गुरु गोविंद के पैर छुओ, पैर छूकर नल से पानी भर दो सरोवर में, क्योंकि मीन प्यासी है। ये कहानी आप याद रख सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों समझ में आया था ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं सूरदास जी के बारे में। ये फेमस है। इनकी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकी पंक्तियां, वो भी हम आपको अभी याद करा देते हैं, परेशान मत होना। सूरदास जी किसके कवि थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, तो ज्यादातर इन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है। ये बात को पता है या नहीं पता? तो 2 पंक्तियां, जैसे जसोदा हरिपाल ने झुलावे, तो जशोदा कौन थी? श्री कृष्ण भगवान की माता जी थी, तो इससे पता चल गया। फिर है मैया मोहित दाहू बहुत खिजायो, तो ये कौन थे? बलराम जी थे। दाऊ किसको बोलते? बलराम को। तो दो तो आप याद ही कर सकते हैं कि सूरदास की है। बाकी साथ में आपको कराता हूँ कैसे। कि सूरदास जी कह रहे हैं कि हे मधुबन, हे मधुबन, मैं कुटिल खलकामी हूं, मुझे शोभित चरण कमल। कह रहे हैं सूरदास जी कि हे मधुबन, मैं कुटिल खलकामी हूं, मुझे शोभित चरण कमल जो आपके जो अति मलिन हो गए हैं, कि मुझे शोभित चरण कमल जो मलिन हो गए हैं अपने बरसते नैनों से धोने दो, तभी मेरा मन सूख पाएगा। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे मधुबन, मैं तो कुटिल खलकामी हूं, मुझे जो आपके ये शोभित चरण है ना, जो चरण कमल है, वो अति मलिन हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने बरसते हुए नैनों से उन्हें धो लूं, तभी मेरे मन को सुख पाएगा, तभी मेरे मन को सुख मिलेगा। इस तरह से याद करोगे तो क्या हो गया? मधुबन, मधुबन हो गए। कुटिल खलकामी, ये रख कुटिल खलकामी से कुटिल खलकामी। शोभित चरण, तो शोभित आ गया। चरण कमल का मतलब चरण कमल आ गया। अति मलिन हो गई, ये अति मलिन हो गई। वर्ष भानु कुमारी राधा जी को कहते थे, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अपने बरसत नैनों से निशिदिन बरसत नैन धोने दो, तभी मेरा मन सुख पाएगा। या ना मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। हो गए याद आपके? बस इसी तरह याद करते रहना, 1 2 बार याद कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, सब हो जाएगा। बहुत अच्छी है ये। नेक्स्ट, अब हम रैदास के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 है, यहीं से बस इतना करेंगे। एक तो उनका है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, दूसरा मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपको ये आसान लगता है तो आप अपनी तरीके से भी याद कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अरे 10 रुपये के चंदन में भी कटौती कर रहे हो, गंगा में चढ़ाना है। समझ में आया कैसे है? अरे दस का मतलब होता है रैदास। रैदास। अरे 10 रुपए का तो मैं चंदन लिया हूं, तुम उसमें भी कटौती कर रहे हो भाई, मुझे गंगा जी में चढ़ाना है ये। इसको ऐसे याद करना आपको। समझ गए? ये तो लिखने का तरीका। आपको याद करने का तरीका ये है कि अरे भाई मैं तो 10 रुपए की चंदन मांगा था आपसे, आप उसमें भी कटौती कर रहे हो, गंगा जी में चढ़ाना है, पुण्य मिलेगा आपको। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी हो गया, कटौती कठौती और गंगा गंगा। याद हो गया? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आप इसको देखते रहो अंत तक, मेरा वादा है लास्ट के क्वेश्चन आप खुद से कर दोगे। अब हम मीराबाई जी के बारे में देख लेते हैं। देखो, इनके 2 थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, और घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। समझे? अब कैसे याद करोगे इनको? कि जो मीरा थी वो रतन पाते ही घायल हो गई। मीरा 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 को रतन मिल गए, रतन पाते वो घायल हो गई। क्यों? भाग रही थी, रतन मिला तो वो जल्दी जल्दी में भाग रही थी, तो तुरंत घायल हो गई। और फिर बता, ये भी कह रहा है कि घायल की कोई नहीं जानता कि कैसे मेरे चोट लगी, कोई नहीं जानता। तो मीरा ने क्या करा, किसी कोई दिल पर मत लेना दोस्तों, ये केवल याद कराने की ट्रिक है। मीरा जैसी रतन पाई तो वो भागने लगी और भागते भागते घायल हो गई। घायल हो गई तो क्या होगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, धन पाते ही घायल हो गई। घायल शब्द कई कई बार आया है, तो आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ लेंगे। तुलसीदास जी तो थे वो राम भक्ति शाखा के कवि थे, इसलिए राम से संबंधित जहां दिखाई दे वो भी आप तुलसीदास जी को लगा सकते हैं। कैसे? देखिए अब, कि केशव कहीं न जाई का कहिए, पहली। तो दूसरी है अब लो नसाने अब न नशे हो। तीसरी पंक्ति है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा शम नहीं अदमाई। चौथी इनकी पंक्ति है कि जाकी राखी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी बिनु वैसी। फिर 5वीं पंक्ति मुख हुई वाचाल, पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघुकुल किसको कहते थे? श्री रामचंद्र जी को कहते थे, रघुकुल नंदन रामचंद्र जी को। तो ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राम भक्त राम जी का नाम है तो तुलसीदास, ऐसे तो बता सकते हैं ना।
बस अब देखो बाकी याद कराता हूं कैसे। कि केशव कहीं नहीं जाता, तुलसी कह रही है कि केशव कहीं नहीं जाता, कह लगी क्यों? क्योंकि जब उसे नशा हो जाता है तो वह दूसरों की पीड़ा नहीं समझता, कभी मूर्ख की तरह, तो कभी मूक हो जाता है, कभी वाचाल, कभी मूर्ख की तरह मूक हो जाता है और कभी वाचाल हो जाता है। तुलसी कह रही है कि केशव कहीं नहीं जाता भैया। कह लगे क्यों नहीं जाता है? भैया उसे लोग शराब पिला देते हैं और जब उसे नशा चढ़ जाता है तो वो दूसरे की पीड़ा बिल्कुल नहीं समझता, कभी मूर्ख की तरह बिल्कुल मूक हो जाएगा और कभी बहुत वाचाल हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता, इसलिए केशव कहीं नहीं जाता। क्योंकि जब उसे नशा चढ़ जाता है तो वह दूसरों की पीड़ा नहीं समझता भैया, कभी मूर्ख की तरह मूक हो जाएगा और कभी वाचाल हो जाता है। अब ये आपको याद रख लेना कैसे, कि केशव कहीं न जाई, केशव कहीं नहीं जाता। अब लो नशानी अब न नशे हो। क्या है, जब उसे नशा हो जाता है, नशा 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 हो गया, दूसरों की पीड़ा नहीं समझता, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, तो पर पीड़ा नहीं समझा, पर पीड़ा यानी दूसरों की पीड़ा नहीं समझता, तो कभी मूरत की तरह मूक हो जाता है। तो देखा ना, प्रभु मूरत देखी बिन वैसी मूरत आ गया, मूक हुई वाचाल, तो मूक मूक हो जाता, कभी वाचाल हो जाता है। समझ में आ गया? ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से आप माइंड में छप जाएंगे, बस एक बार देख लो आप। पंक्तियों वाली को भी और जो मैंने पत्र पत्रिकाओं की बनाई है उसको भी 10-10 मिनट डेली रिवीजन करो, यहाँ से तो 100% आने हैं भैया, और जो लोग इन्हें छोड़ते हैं ये आपके दिमाग में छप जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम जगनिक की बात कर लेते हैं कि 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार। अब कैसे, कुकुर का मतलब होता है कुत्ता, कुकुर को हम यहाँ पर कुत्ता बोलते हैं, सियार को आप जानते ही हैं। तो कह रहे कि 12 साल को तो कुत्ता जीता है और 13 साल लो जिया सियार जी रहा है, बताओ कैसी रीत है ये जग की। ये ये जग की कैसी रीत है, ये जग की कैसी रीत है भाई, कैसी रीत है, कैसी रीत है ये जग की, जग की कैसी रीत है कि 12 साल लो कुत्ता जी रहा है और 13 साल लो सियार जी रहा है, तो कैसी रीत है भाई जग की ये। अब हम देखते हैं कुंभन दास। कुंभन दास को आपको याद कर लेना, आप सीकरी जानते हो, या तो फतेहपुर सीकरी कर लो या सीकरी माता जी रहती है मेरठ के मोदी नगर साइड में, उस तरह से याद कर लो कि संतन को कहा सीकरी। अब हम कहते हैं सीकरी में कुंभ का मेला लगता है, सीकरी में कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला, कुंभ का मेला लगता है, ये आप याद कर सकते हो कि कुंभ आते ही कुंभ का मेला कहाँ लगता है, सीकरी, तुरंत याद कर लेना, कुंभ का मेला कहाँ लगता है, सीकरी, मेला सीकरी, कुंभ का मेला सीकरी में कुंभ का मेला लगता है। और कुंभ के मेले में संत तो जाते हैं, यह बात तो सच है ना, कुंभ के मेले में संत जाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको कि कुंभ के मेले में संत जाते हैं, तो इस तरह से आप इसको आसानी भाषा में बिल्कुल याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी ट्रिक, रस खान। रस खान के बारे में हम देखेंगे इसके याद कैसे करी जाए पंक्ति। तो इसमें जैसे या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पर को ताजी डारो, तो इसके लिए आप कैसे करोगे, लकुटी को हम बोल सकते हैं लोकाट, लकुटी को क्या बोला मैंने, लोकाट, लोकाट आपने खाए हैं, तो लोकाट का रस खाया जाता है, रस से रस खान, खाया यानी खान, लोकाट, लकुटी का मतलब लोकाट यानी फल होता है खाने का, तो लोकाट का रस खाया जाता है, ये मान लो आप, लोकाट का रस खाया जाता है। लोकाट आपने देखा होगा पीला पीला सा संतरी से रंग का हो, छोटा छोटा सा, जैसे ये होते ना, क्या उनको बेर, उसकी तरह का होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, रामानंद जी के बारे में देख लेते हैं। इनकी पंक्ति है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। दूसरी है कि आरती कीजिए हनुमान लला की। तो कैसे याद करेंगे इनको, अब बताता हूं कैसे याद करना। रामानंद, राम आनंद से कह रहे हैं, राम आनंद से कह रहे हैं कि जात पात ना पूछो भाई, वो तो हनुमान का लाल है। कि यार कौन आया, क्या लगे कि लाल आया है, पता ना कौन जात का है। तो राम जी कह रहे हैं कि राम कह रहे हैं आनंद से कि जात पात ना पूछो, वो हनुमान का लाल है। जात पात ना पूछो भैया, जात पात में तो भेद वैसे भी नहीं रखना चाहिए, हम सभी एक समान है मित्रों, ये बात मैं हकीकत कह रहा हूं। तो यहाँ पर देखो कि राम आनंद से कह रहे हैं कि जात पात न पूछो, वो हनुमान का लाल है। ऐसे याद रख सकते हो कि जात पात पूछे नहीं, हनुमान का लाल है। राम आनंद कह रहे हैं इस बात को, राम जी जिस चीज में विश्वास नहीं करते थे इसलिए उन्हें राम आनंद को कह रहे हैं, या आनंद से कह रहे हैं इस बात को, भाई जात पात ना पूछो,
वो हनुमान का लाल है, मैंने जानता हूँ उसे, वो हनुमान का लाल है। नेक्स्ट, बिहारी के बारे में जानकर लेते हैं, बिहारी जी के बारे में। अब हम बिहारी किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण भगवान को हम इस यहाँ पर रिलेट करेंगे बिहारी से। श्री कृष्ण भगवान के पास मुरली भी रहती थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इनकी 3 पंक्तियां याद कर लेते हैं। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लतियात, बतरस लालत लाल की मुरलीधरी लुकाए। तो यहाँ पर आपकी जो है 3 पंक्तियां हैं, वो हम बताएंगे कैसे आपको याद करनी है। तो यहाँ पर ऐसे बोलोगे कि केनी कानो कानो तक की, इसको हटाओ यहां से, ये ऐसे याद करो कि कानो कानो तक रीझते खींचते कह रहा है बिहारी, कि मैंने तो बिहारी की मुरली लुका ली, छुपा ली या लुकाई ली। कि भाई कानो कानो तक कह रहा, वो रीझते रीझते, कानो कानो तक खबर फैल गई, रीझते रीझते कह रहा कि मैंने तो बिहारी की मुरली लुकाई ली। कानो कानो तक यानी कनक कनक तक, कनक कनक, कनक कनक कानो कानो तक, रिजत खिजत कह रहा है कि मैंने तो मुरली लुकाई ली, किसकी? बिहारी जी की मुरली लुकाई ली मैंने। कानो कानो तक खबर फैला दी उसने रीझते रीझते, पर उसे ये नहीं पता कि उसने गलत किया, ये मुरली नहीं चुरानी चाहिए थी। और कानो कानो तक खबर और फैला दी, रीझते रीझते बता रहा सभी को कि मैंने तो बिहारी की मुरली लुकाई ली। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, केशव दास के बाद में बात करते हैं। तो भूषण बिनु न जाई बिरजाई कविता बनीता मित। तो कविता और बनीता 2 बहन हैं, और वो बिना आभूषण के कहीं नहीं जाएगी। केशव कह रहा है इस बात को, केशव कह रहा है कि बिना कविता बनीता बिना आभूषण के कहीं नहीं जाती। इस बात को केशव कह रहा है कि कविता बनीता बिना आभूषण के नहीं जाएगी। एक तो ट्रिक ये हो गई इसकी। दूसरी जो मैंने अभी अभी बना डाली इसकी, वो देखो, जो केशव, जो सब होता है बिना आभूषण न बिरजाई, जो सब होता है केशव, जो सब होता है वो बिना आभूषण के नहीं जाता। उसे आभूषण भी पहनाए जाते हैं और सारे कपड़े भी पहनाए जाते हैं। तो सब, केशव को ऐसे याद कर सकते हो कि सब जो है आभूषण बिना नहीं जाता। ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। अगर ये अच्छी लगे ये रख लो, दूसरी वाली लगे तो दूसरी वाली याद कर लो। अब देखो नेक्स्ट, अब हम सुदामा पांडे धूमिल के बारे में पढ़ेंगे। सारे राइटर बहुत अच्छे लिए हैं मैंने, सबसे पूछी पंक्तियां रिपीटेड वाली है सारी। तो सुदामा पांडे धूल, इनकी 2 है कि संसद से सड़क तक, और अपने यहाँ संसद ऐसी धानी जिसमें आधा तेल और आधा पानी। तो हम ना इसकी एक आसान सी ट्रिक बना दी कि संसद में धूल बहुत है, संसद में धूल बहुत है, संसद में धूल बहुत है। ये एक ट्रिक है, इसको दिल पर मत लेना भैया। संसद में धूल बहुत है, बस इतना याद रखना, धूल से धूमिल, धूल धूमिल, संसद शब्द सब आया हुआ है इसमें। तो संसद से सड़क, संसद ऐसी धानी, ये सब सुदामा पांडे धूमिल की है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में याद कर लेते हैं। इनकी 2 पंक्तियां है कि दुख ही जीवन की कथा रही, और क्या कहूं आज जो नहीं कही। दूसरी है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी, टेंशन मत लो। ट्रिक इसकी है कि तुम्हारे जीवन की कथा भी निराली है, जीवन भर पत्थर तोड़ती रही। मैंने किसी को कहा कि भाई यार, भाई तुम्हारे जीवन की कथा भी बहुत निराली है, बहुत निराली कथा है तुम्हारे जीवन की। जीवन भर पत्थर तोड़ती रही, जीवन भर पत्थर तोड़ती रही, इतनी उम्र हो गई अब भी पत्थर ही तोड़ने का काम कर रही। अजीब दास्ता है तुम्हारे जीवन की, अजीब कथा है तुम्हारे जीवन की, कथा भी बहुत निराली है भैया, जीवन भर पत्थर ही तोड़ती रही। तो जीवन की कथा हो गया पूरा, निराली से मतलब निराला हो गया, जीवन भर पत्थर तोड़ती रही तो तोड़ती पत्थर। याद हो गया भैया? ऐसे ही याद करने हैं आपको ये। 1-2 बार वीडियो देख लो, ऐसे सेव कर लो, सब आ जाएगा आप पे। अब हम देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त को। यहाँ भैया कोई दिल पे मत ले जाना, मैं किसी पर्सन के बारे में नहीं है, पर हम यहाँ पर बताते हैं। अभी जानते हैं मैथिली जी हैं जो विधायक बनी है सबसे कम उम्र की, बिहार से बनी है या नहीं बनी है? बिल्कुल बनी है, बिहार की बनी है ना। तो अब हम बताते हैं, हम यहाँ पर मैथिली को ही रिलेट करेंगे जो सिंगर है, और उन वो विधायक कैसे बनी मैं बताता हूँ आपको। ये एक ट्रिक है, याद रख लेना इसको, दिल पर मत लेना भैया, कोई सीरियस कभी लो। कि मैथिली कैसे जीती मैं बताता हूँ। पहले आप देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। दूसरी पंक्ति है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। तो ये 5 पंक्तियां याद कर लेंगे बहुत आसानी से। अब कैसे कैसे इसको हटाओ, ये नहीं है इसमें, केशव नहीं है, ये इसको हटाओ, ये इसमें शब्द नहीं शामिल है, ठीक है। मैथिली चंद्र की तरह चंचल है, ऐसे याद करो। क्या से क्या हो गई है, मैथिली चंद्रमा की तरह चंचल है, क्या से क्या हो गई है। वह उपदेश दे रही है कि केवल मनोरंजन मत करो, मनुष्य के लिए मरो, अबला की तरह जीवन मत जियो। यह सुनकर सबकी आंखों में पानी आ गया। मैथिली जी जब चुनाव में गई तो उन्होंने क्या बोला, भाई मैथिली जी तो चंद्रमा की तरह चंचल है, देखो क्या थी और क्या से क्या हो गई। एक सिंगर थी अब विधायक बन गई, तो क्या से क्या हो गई। मैथिली जी के बारे में हम बता रहे हैं कि मैथिली जो है चंद्रमा की तरह चंचल है, क्या से क्या हो गई। और वो चुनाव में उन्होंने उपदेश दिया, वो उपदेश दे रही हैं कि केवल मनोरंजन ना करो दोस्तों, केवल मनोरंजन मत करो, मनुष्य के लिए मरो। वही तो मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और अब लगी तरह जीवन जीना बंद कर दो, मत जियो अब लगी तरह जीवन। उनकी अब बात सुनती सबकी आंखों में पानी आएगा और वो चुनाव जीत गई। समझ में आ गई। भाई मैथिली जी तो चंचल थी बचपन से ही, चंद्रमा की तरह चंचल है। अब देखो क्या से क्या हो गई, तुरंत उपदेश दिया उन्होंने। और उपदेश क्या दे रही थी कि मनोरंजन मत करो, मनुष्य के लिए मरो, अबला जीवन मत जियो तुम बिल्कुल भी। और सूर्य सुनकर सबकी आंखों में पानी आ गया। तो आपको पता चल गया चंद्रमा की तरह चंचल, चंद्र चंद की चंचल, क्या से क्या हो गई, ये हो गया क्या हो गई। उपदेश दे रही हैं कि केवल मनोरंजन मत करो, मनोरंजन वाला आ गया, केवल मनोरंजन भी शब्द आ गया, उपदेश शब्द भी आ गया। मनुष्य के लिए मरे, ये आ गया आपका। और अबला की तरह जीवन मत जियो, अबला जीवन, आंखों में पानी भी आ गया। समझ में आ गया, पांचों याद हो गई बहुत अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतेंदु और हरिश्चंद्र जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनकी एक है कि कहाँ करुणा निधि केशव सोए, पिया प्यारे त्यारे निहारे बिना दुखिया अखी नहीं मानत है। और निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, ये भी पढ़ लेते हैं। अब देखो कैसे भारतेंदु जी कह रहे कि हे करुणा निधि, जब तक तुमको न निहार लूं मेरे भारत की उन्नति नहीं होगी। हे करुणा निधि, जब तक मैं तुमको यार भारत की उन्नति नहीं होगी। कब तक, जब तक करुणा निधि मैं तुमको न निहार लूं। भारत की उन्नति हो ही नहीं सकती जब तक मैं तुमको न निहार लूं। हे करुणा निधि, जब तक मैं तुमको नहीं निहार लूंगा मेरे भारत की उन्नति होएगी नहीं बिल्कुल भी। तो करुणा निधि आ गया। जब तक तुमको न निहार लूं, पिया तिहारे निहारे बिना भारत की उन्नति नहीं होगी। निज भाषा उन्नति, भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद कर लोगे भाई, ऐसे ही याद करना। अब प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में जान लेते हैं। इनकी एक फेमस पंक्ति है जो मैंने ली है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। भैया 8 मास हो गए जजमान जी, अब तो दक्षिणा का दान कर दो। और बिना दक्षिणा के ना प्रताप नहीं मिलेगा, जब तक दक्षिणा दोगे नहीं प्रताप नहीं मिलने का आपको। नारायण जी कह रहे हैं कि 8 मास बीत गए जजमान, अब तो मेरी दक्षिणा दे दो। बिना दक्षिणा के आपको प्रताप नहीं मिलने का। मैं आपको बता रहा कि बिना दक्षिणा के आपको प्रताप नहीं मिलने का, मेरी दक्षिणा दे दो। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा जी के बारे में जानकारी कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट मुझे लगी, मैंने वही ले ली कि तुमको तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, और मैं नीर भरी दुख की बदली। अब कैसे करोगे इनको याद, देखो। हे देवी, देवी से मतलब महादेवी, मैं तुमको ढूंढ रही थी, तुम पीड़ा में हो और फिर भी नीर भरने चली आई। कह रही है कि हे देवी मैं तुमको ढूंढ रही थी, तुम तो पीड़ा में हो, फिर भी नीर भरने चली आई, तुम फिर भी पानी भरने चली आई। देवी मैं तुमको ढूंढ रही थी, तुम पीड़ा में हो और फिर भी नीर भरने चली आई। रहने देती, आराम कर लेती घर पे भैया बैठ के, क्या क्यों चली आई भाई, ना आती तुम। तुमको इतनी पीड़ा है, मैं तुम्हें सारे जगह ढूंढ लिया और तुम पानी भरने चली आई, नीर भरने चली आई। तो तुमको पीड़ा में ढूंढा, नीर भरी दुख की बदली, तो नीर भरने चली आई। ऐसे आपको याद कर लेना, और देवी से आपका महादेवी हो गया। आपको इतना तो समझ में आ गया। वीडियो कैसी लग रही भाई कमेंट में बता दियो। नेक्स्ट, रसलीन, अम्य हलाहल मध भरे श्वेत श्याम रत्नार, अर्जियत मरत झुकी झुकी पर जिही चितवन एक बार। इसको याद करने का तरीका कैसा है भाई, एक ही चीज है, यही याद रख लो, रस।
पीयूष सुधा सोमरस, अम्य यानी अमृत को कहते थे, हलाहल विष था, तो आपको रसलीन का मतलब अम्य। अब आप हलाहल को भी एक याद करने के लिए, हलाहल भी एक तरह का रस ही था, बड़े विष था लेकिन रस था, अम्य मैंने अमृत भी रस होता है, तो इस तरह से आपको याद रखना, हलाहल अम्य हलाहल इस तरह से है। भूषण को कैसे याद करोगे? भूषण कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। भाई 3-3 टाइम खा रही हो तो क्या भूसा खाती है? वो भूसा खाती है क्या? कह लगे नहीं भाई खाती तो रोटी है। तो 3-3 बेर कौन रोटी खाता है? तो वो भूसा खा रही होगी। भूसा खाती है क्या जो 3-3 बेर खा रही है? भूसा खा रही है, रोटी खा रही है, तो भूसा भूषण, भूषण भूषण। समझ में आ गया? नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट देख लो, जो भी आपको वीर रस की पंक्ति, ये वीर रस की कवि थी, वीर रस की कवि, कवियत्री, सॉरी कवियत्री, यत्री, ये वीर रस की थी, कवियत्री, याद रख लेना सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जैसे सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भरकोटी तानी थी, और बूढ़े भारत में आई फिर से एक जवानी थी। सन 57 वाली ये बात थी, वो भी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। देखो, राजवंशों भरकोटी तानी थी, तो आप इसको याद कर सकते हो, वीर रस की थी। अब माखनलाल चतुर्वेदी को याद कर लेते हैं। मुझे तोड़ लेना तुम बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो बता रहे हैं कि वाह भाई वाह, तुम फूल, फूल तुम बहुत चतुर हो रहे हो, ये फूल तुम बहुत चतुर हो रहे हो, तुम्हें उस मार्ग पर फेंक दूं जहां पर शीश चढ़ाने जा रहे हो वीर अनेक, ताकि सारा पुण्य तुम्हें मिल जाए। इतना चतुर नहीं होने दूंगा तुम्हें। कह रहे हैं कि तुम ज्यादा चतुर हो क्या? वनमाली कह रहा कि तुम ज्यादा चतुर हो क्या, कि तुम्हें उस पथ पर फेंक दूंगा जहां से वीर चढ़ाने, शीश चढ़ाने जा रहे मातृभूमि पे, हैं, जहां से हमारे सैनिक, हमारी आर्मी के जवान नहीं आ रहे, मैं वहां तुम्हें फेंक दूं। सारा पुण्य तुम खुद लेना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा, तुम बहुत चतुर हो रहे हो कि तुम्हें वहां फेंक दूं। ऐसे याद करना है। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब देखो कि कह रहे सिंहासन खाली करो, क्यों? रामधारी, राम धारण करेंगे इसको, सिंहासन को खाली कर दो भाई, राम इसको धारण करेंगे। अब 14 वर्ष के वनवास काट के आए हैं, अब सिंहासन को खाली कर दो, खाली कर दो। जनता भी आ रही है, जनता, जनता भी आ रही है, सिंहासन को खाली कर दो। रामधारी सिंह राम धारण करेंगे अब इसको, अब इसको राम धारण करेंगे, सिंहासन को पूरा खाली कर दो। अब नेक्स्ट, अब हम लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद को हम करेंगे भगवान शंकर से रिलेट, शंकर भगवान से रिलेट करेंगे, और कुछ जयशंकर प्रसाद जो लेखक है उससे भी समझेंगे। जैसे, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अब आंसू किसकी रचना है ये बताओ? आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तो इसको तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, आंसू शब्द आया, क्योंकि कोई भी पंक्ति में आंसू नहीं आया। तो समझ में आ गए? अब नेक्स्ट, हिमाद्री तुम सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। अब देखो, हिमाद्री, हिमाद्री को आप करो हिमालय पर्वत से, हिमालय पर्वत पे तो शंकर भगवान रहते हैं। आप बताओ, शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? जयशंकर भगवान कहाँ रहते हैं? शंकर भगवान हिमाद्री, हिमालय पर रहते हैं। इस तरह से रह सकते, कह सकते ना हिमालय पर रहते हैं, ऐसे याद करो आप। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, और मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। अब मणि वाले फण, जो मणि वाले सांप है, जिनके मुख फणी फण, जो मणि मणि वाले जो सांप थे, उनका मुख भरा हीरो से, वो किसके सांप है? मणि वाले जो सांप होते हैं, वो कौन धारण करता है? बोले ना बाबा, शंकर भगवान ही तो सांप को अपने गले में धारण करते हैं। तो मणि वाले फणियों का मुख, फणी यानी सांप, मणि वाले फणियों का मुख, जो मणि पहने हुए सांप थे, कौन लगता है? शंकर भगवान। याद कर लोगे ऐसे। फिर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबी रही तारा घट उस सनागरी। अब इसकी ट्रिक है कि तुम अगर शंकर भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो अंबरपन घट कहीं नहीं डूबोगे। ऐसे भी याद करो कि तुम अगर शंकर भगवान पर श्रद्धा रखोगे, श्रद्धा रखोगे तो अंबरपन घट हो, चाहे अंबर हो, चाहे पनघट हो, कहीं नहीं डूबोगे। शंकर भगवान पर श्रद्धा रखो, चाहे अंबर हो और चाहे पनघट हो, कहीं नहीं डूबोगे तुम, कहीं नहीं डूबोगे। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया। अब हम इनके एमसीक्यूज देख लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी जो इनके क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस में आप खुद से बताना कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को ताजी डारो, यह पंक्ति किसकी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
चार ऑप्शन इसमें सूरदास दिया गया है, रसखान है, मीराबाई और कबीर। आपको बताना कैसे करोगे। अब मैं बताता हूँ। लकुटी को मैंने क्या बताया था, लोकाट बताया था ना, लोकाट। और लोकाट का क्या करते हैं, रस खाया जाता है। तो लोकाट का रस खाया जाता है, मैंने बताया था ना लोकाट का। अब देखो ले दूसरा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। ये किसकी पंक्ति है, ये कबीरदास की पंक्ति है, रहीम की है, रामानंद या फिर तुलसीदास, किसकी है, किसकी पंक्ति है भाई ये आपको बताना ये किसकी पंक्ति है। तो जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये किसकी है, रामानंद की। रामानंद से कह रहे कि जात पात ना पूछो, वो हनुमान का लाल है, हनुमान का लाल है, जात पात ना पूछो। रामानंद से कह रहे, हमने पढ़ा था ना, ऐसे याद करना, ऐसे ही उत्तर दोगे दोस्तों, आप जब पढ़ लोगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, यह पंक्ति किसकी है। चंद्र की तरह चंचल कौन थी, हमारी मैथिली थी विधायक जी। मैथिली चंद्र की तरह चंचल थी, चंद्र की तरह चंचल, चंद्र की तरह था ना। और उपदेश दे रही थी, क्या से क्या हो गई, और उपदेश दे रही थी, क्या उपदेश दे रही थी मैथिली, यही तो कह रही थी कि मनुष्य कि केवल मनोरंजन मत करो, मनुष्य के लिए मरो और अबला जीवन मत जियो। ये सुनकर सबकी आंखों में पानी आ गया और वो जीत गई चुनाव। समझ में आ गया ऐसे। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, कौन कहता था, मैथिली शरण गुप्त कहती थी चार ऑप्शन में से। कहते नहीं क्या से क्या हो गई भाई, एक सिंगर थी विधायक बन गई। और देखो केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न करो, मैथिली शरण गुप्त। समझ में आ गया। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, कहा था ना मनुष्य को मनुष्य के लिए मरो, मैथिली शरण गुप्त। याद हो रहे नहीं हो रहे आपके, सब आ जाएगा दोस्तों। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी की, अबला जीवन मत जियो, कौन कहता था, मैथिली शरण गुप्त। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, किसकी पंक्ति है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई, तुलसीदास जी की। कैसे है, तुलसी कह रही है कि केशव कहीं नहीं जाएगा, जब उसे नशा चढ़ जाता है तो वो दूसरों की पीड़ा नहीं समझता, वो दूसरों की पीड़ा नहीं समझता। तुलसी कह रही है कि केशव कहीं नहीं जाएगा, जब उसे नशा चढ़ जाता है तो फिर केशव दूसरों की पीड़ा नहीं समझता, मैंने बताया था, वो दूसरों की पीड़ा नहीं समझता फिर। नेक्स्ट, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तुलसीदास जी की रचना है। रघुकुल नंदन श्री राम, और उनके बारे में कौन लिखता था, तुलसीदास जी। तुरंत बता दोगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसकी पंक्ति है, मीराबाई की। कैसे है, मीरा को जैसे रतन पाए वो भागने लगी तो घायल हो गई, मीरा रतन पाई तो घायल हो गई भागते हुए। नेक्स्ट देखते हैं कि घायल की गति घायल जाने, घायल हो गई कौन, मीराबाई। तो मीरा आ गया आपका। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अरे भैया 10 रुपए का चंदन मांगा था, अरे 10 रुपए का चंदन मांगा था, उसमें भी तुम कटौती कर रहे हो, मुझे गंगा जी में चढ़ाना था। तो कौन कह रहा, अरे दस अरे दास। हो गया भैया। नेक्स्ट, मन चंगा और तो कटौती में गंगा। तो पता कि कटौती कर रहे हो, कटौती कटौती करो, मुझे गंगा जी में चढ़ाना था, ये रैदास कह रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में मेरे भाई बता देना जरूर। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अब कहूंगा आपको मैंने शुरू में नहीं कहा, पर अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त। बहुत अच्छी मेहनत से आपके लिए टॉपिक लेकर के बना करके लेके आता हूँ, ताकि आपकी कठिन चीजें आसान हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर करना, इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, 10 मिनट डेली रिवीजन करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ आप कोई भी प्रैक्टिस चैट दोगे तो पंक्ति का और पत्रिका का क्वेश्चन आपका गलत होता होगा, लेकिन ये दोनों वीडियो देख लो मेरी, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।